हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो आज हम लोग ये जो अपना हिंदी में व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक आता है, हाँ, ये वाला छंद वाला क्या आता है, छंद। ठीक ना। रस छंद अलंकार तीन होते हैं, लेकिन आज हम लोग रफा दफा करने वाले किसको सर जी? हम पूरा पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं सर जी। वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सर। किसके बारे में? छंद के बारे में। जी हाँ, जितने भी छंद हैं, ये चार छंद आते हैं, इससे बाहर एक भी छंद नहीं आता। आपको हम मात्रा भी सिखा देंगे कि कैसे आप मात्रा गिनेंगे, जैसे आपका लघु होता है, गुरु होता है। ये थोड़ा सा बच्चों में परेशानी पैदा करता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि वो चौपाई है, कैसे जानेंगे कि जोहा दोहा है, कैसे जानेंगे सुरठा है, और कैसे जानेंगे क्या है वो कुंडलनिया है। तो इसका मैं आपको परिभाषा भी बताऊंगा और उदाहरण भी बताऊंगा। कभी-कभी पेपर में उदाहरण ना पूछ के बोल देता है मात्रा सहित बताइए। क्या बताइए? मात्रा, यानी परिभाषा एवं मात्रा बताइए। क्या बताइए? मात्रा बताइए। उदाहरण सहित मात्रा बताइए। ठीक है ना? तो ये देता है पेपर में। ठीक है, कुछ भी देगा, लेकिन अब आज के बाद आपको परेशान नहीं होना है। ये एक वीडियो में पूरा मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की, पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि निम्नलिखित छंदों में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का आएगा पेपर में। पहला रहेगा चौपाई, दूसरा रहेगा दोहा, तीसरा रहेगा चौसोठा, और जो चौथा रहेगा क्या रहेगा? कुंडलनिया रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कुंडलनिया रहने वाला है। और यही पूछेगा कि बताइए चौपाई बताइए या फिर दोहा बताइए। नहीं तो दोहा सोरठा दे देगा, या सोरठा चौपाई दे देगा, या चौपाई कुंडलियां दे देगा, या चौपाई सोरठा दे देगा। मतलब इनमें से दो पेपर में आना तय है, और 100% तय है। 100% तय है कि भैया ये आएगा आएगा, कुछ भी हो जाए। एक बात ध्यान दे दीजिएगा, आप लोग लगातार मेहनत करिएगा। ठीक है ना यार। थोड़ा शेड्यूल मुझे फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, सच बताएं तो बड़ी दिक्कत है। दिक्कत का मतलब ये है कि यार खुद की स्टडी और चीजें की वजह से जो टाइमिंग है ना, पूरा हो जाता है। उधर रात को अगर आप सोते हैं 4 AM तक, 4 AM तक, तो क्या आपको लगता है कि आप सुबह 6 AM पर उठ जाएंगे? अरे नहीं उठ पाएंगे भाई। आप उठेंगे सुबह ही कोई 11 बजे, है कि नहीं? तो ये टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, माफी चाहते हैं। इसको हम सेट रूटीन कर देंगे ना, तो आपको प्रतिदिन हम 3 क्लास कोशिश करना चाहते हैं। एक आपका आर्ट की क्लास लगा देंगे, और दो आपकी क्या, साइंस की क्लास लगाएंगे। जो साइंस के बच्चे हैं, दो साइंस के बच्चे के लिए क्लास लगा देंगे, और एक आर्ट के बच्चों के लिए लगा देंगे। तो इन दोनों का काम हो जाए। ठीक है ना। आप चाहे साइंस मीडियम इंग्लिश मीडियम से हैं, या फिर आपके आर्ट माध्यम से, कला माध्यम से, आपके दोनों क्लासेस आपको मिलेगा। उसको लेके बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री रहिएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, पूरी पूरी मेरी जिम्मेदारी होने वाली है। तो इसको लेके बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ना। कि गुरुजी कैसे क्या करेंगे, हम पूरा पढ़ा देंगे। तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई ना, हम इसको रूटीन सेट कर देंगे। जैसे शाम की क्लास मिल जाती है टाइम, वैसे सुबह वाली भी मिल जाए, दोपहर वाली भी मिल जाए। क्लियर है ना? चलिए सर, सबसे पहले हम यहाँ पे पहचानते हैं सर जी गुरु और लघु के बारे में। थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, भैया आपको समझा देते हैं। हम देखते हैं किसके बारे में सर जी? गुरु और लघु के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सर गुरु। अच्छा, गुरु क्या है? गुरु का पद क्या होता है? पद मतलब उसकी स्थिति, पोजीशन क्या होती है? सर बड़ा होता है। जब हमारे टीचर हमारे समझ आते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं, अरे गुरु आप ही महान हैं, आप ही के भरोसे सब कुछ है। हमारा ये जो जीवन यापन हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। मतलब कि आप अपने गुरु का दर्जा देते हैं हम लाइफ में, बढ़ा चढ़ा के दर्जा देते हैं। यानी कि गुरु क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए बड़ा है तो भैया ऐसे से इसको दिखाएंगे। किससे दिखाते हैं? एस से। एस से दिखाते हैं। इसमें कितनी मात्रा होती है? बहुत बढ़िया सर, इसमें 2 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है सर? 2 मात्रा होती है, क्योंकि यह बड़ा होता है। लघु, लघु छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए इसमें गुरुजी हम हमारी एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। और इसे हम लोग एक डंडा से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? डंडा से। ठीक, यानी पूर्ण विराम से दिखाते हैं, और इसको एस से दिखाते हैं। ये डंडा छोटा है भैया, एक डंडा है, लेकिन देखिए बड़ा है भाई। एस क्या है? बड़ा है। इसमें 2 मात्रा है, इसमें एक मात्रा। इतना समझाए? गुरु कोई बोले 2 मात्रा, कैसे दिखाते हैं? एस से। लघु कोई बोले 1 मात्रा, कैसे दिखाते हैं? डंडा से दिखाते हैं। क्लियर है ना?
सर कोई भी कोई भी हमारा शब्द, हमारा वर्ण, हमारा कोई भी वर्ण है वो गुरु कब होगा, कोई भी हमारा वर्ण वो गुरु कब होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ, कि आप बताइए धीरज। अब इसी में हम बोलेंगे कि जो धी वर्ण है वो लघु है या फिर गुरु है, लघु या फिर गुरु है। आप कैसे पहचानेंगे कि वो गुरु है और क्या है लघु है? तो ये डिपेंड करता है मात्रा पर। जब किसी भी शब्द में, जब किसी भी वर्ण में आ की मात्रा लगी रहे, हाँ, बड़ी ई की मात्रा लगी रहे, बड़ा ऊ की मात्रा लगी रहे, ए और ऐ ओ और औ की मात्रा जब आपको दिखाई दे तो वहां पे हमेशा क्या रहता है, गुरु रहता है। जहां पर आपको कौन कौन सी मात्रा दिखाई दे, कौन कौन से वर्ड की, आ की मात्रा, बड़ा आ की, बड़ा ई की, बड़ा ऊ की, ए ऐ ओ औ, साथ ही साथ कटे शब्द, कटे शब्द। जैसे हम यहाँ पे ग्रह बोलते हैं तो ये जो कटा हुआ शब्द है, ये जो कटा हुआ शब्द है ना, ये जो कटा हुआ शब्द है, यहाँ पर भी क्या शब्द आएगा आपका, गुरु ही आता है। यहाँ पर भी क्या आएगा, गुरु आएगा। तो इतनी मात्राएं जहां पे आपको दिखाई देंगी वो हमारा वर्ण के क्या हो जाएगा, वो बेटा वर्ण हमारा हो जाएगा गुरु हो जाएगा। जैसे सर उदाहरण, एग्जाम्पल आप समझा दीजिए। जैसे का, अगर मैंने का लिखा तो क में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ा आ की आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। की में कौन सी मात्रा आ रही है, सर बड़ा आई की मात्रा आ रही है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यानी इसमें कितनी मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। यानी कि इसको कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे एस से। समझ में आया, बड़ा कू, भैया कू, इसमें भी कौन सी मात्रा है, बड़ा कू, इसमें भी कौन सी मात्रा है, ऊ की, बड़ा ऊ की, तो क्या है, गुरु है। के, कै, को, कौ, तो ये सब जितने भी हमारे आते हैं, और कटे वाले अक्षर, जैसे मान लीजिए हमारा लिख देते हैं अग्र, तो ये जो कटा हुआ अक्षर है यह भी हमारा किस में आएगा, गुरु में ही आएगा। समझाए ना। तो ये रहे गुरु के भैया उदाहरण। बात करते हैं लघु के उदाहरण से। लघु के उदाहरण कब होंगे, जब हमारा छोटा अ की मात्रा है, छोटा ई की मात्रा लगी रहे, ऊ की, छोटा ऊ की, री से ऋषि वाली मात्रा लगी रहे, अहन ये जिसके ऊपर न होता है ये मात्रा लगी रहे, तो हमेशा कौन सा दिखाई देगा सर जी, वो हमारा लघु दिखाई देगा। लघु को कैसे दिखाते हैं, डंडा से दिखाते हैं। कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए सर, जैसे क अगर लिखा हुआ है या फिर हमारा लिखा हुआ है ख, तो इसमें क्या है भैया, इसमें हमारा छोटा अ की मात्रा है, कोई मात्रा नहीं, मतलब क्या है, लघु है। यानी कि डंडा से दिखाएंगे। मात्रा की बात करें सर, एक मात्रा है। समझ में आया, क्या है, एक मात्रा है। जैसे छोटी यानी कि की, छोटा कू, हाँ, ट्री मतलब ऋषि ऋषि वाला। और जैसे यहाँ पे अंग लिख दें, क्या लिख दें, अंग, तो यहाँ पे अ के ऊपर नारायण, तो इसमें भी क्या हमारा लघु ही है, क्या है, एक मात्रा है। अब मैं आपसे एक पूछता हूं, यहाँ पे लिखते हैं, किसको लिख देते हैं, किसी का भी नाम है, आप उठा लीजिए। चलिए हम उठा लेते हैं रसिया, रसिया शब्द को उठा लेते हैं यहाँ पे सर, ये रसिया शब्द है। अब ये बताइए, ये रसिया शब्द में भैया, ये रसिया शब्द में हमारा है गुरुजी, र में, र वर्ण में कौन सी मात्रा है, सी में कौन सी मात्रा है, या में कौन सी मात्रा लगी हुई है। बहुत बढ़िया। र में सर जी छोटा अ की मात्रा है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा सर जी लघु है। तो किससे दिखाएंगे, डंडा से। लघु है तो किससे दिखाएंगे, एक डंडा से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एक डंडा से दिखाते हैं, ठीक ना, एक डंडा से दिखाते हैं। चलिए आगे, नी में सर कौन सी मात्रा है, नी में कौन सी मात्रा है, सर हमारा छोटा की ई की मात्रा है। जब छोटा ई की मात्रा है, पूरा साफ हो गया क्या, लिख लीजिए यहाँ पे गुरु, और यहाँ पे लिख लीजिएगा लघु। हमारा क्या है सर जी, हमारा यहाँ पे सर जी, हमारा यहाँ पे सर जी क्या है, लघु है। तो लघु है तो इसको भी किससे दिखाएं, डंडा से दिखाएंगे।
यह में किसकी मात्रा सर? बड़ा आ की। तो आ क्या है हमारा? गुरु है। तो इसको दिखाएंगे ऐसे। अब गिन लीजिए, डंडा लिखा तो एक मात्रा, एक एक, इसमें दुई मात्रा, कितनी टोटल मात्रा सर? कुल 4 मात्रा इसमें हो गई। कुल 4 मात्रा इसमें हो गई। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, समझ में आया क्या? यहाँ पे, यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। समझ में आया ना? समझ में आया ना कि गुरु क्या होता है, लघु क्या होती है? जब ये सब मात्रा दिखाई देंगी तो क्या होता है? गुरु और क्या होता है? लघु होता है। हम इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग आपको दिखाई देगा। इधर पूरा हमारा क्या है? लघु है, ये गुरु है, और ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा क्या है? इसकी शॉर्ट करना होगा तो कर लीजिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा रनिया है। मैंने रनिया लिखा हुआ है, एक शब्द है। ये हमारा क्या है? उदाहरण है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आगे चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले देखते हैं सर चौपाई की। सर चौपाई क्या होता है? हर साल पेपर में आता है, हर वर्ष। किसे कहते हैं सर चौपाई? क्या होता है? बहुत बढ़िया सर। चौपाई सममात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में क्या आता है? गुरु आता है। मतलब चौपाई कुल मिला के सममात्रिक छंद है। इसमें हमारे सभी में समान मात्राएं आती हैं, सभी चरणों में समान मात्राएं आती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में क्या आता है? गुरु आता है। उदाहरण आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे 2 ही चरण लिया, बट इसके 4 चरण होंगे, 4 चरण होंगे। एक चरण और ले लीजिएगा इधर से, यानी कि आप देखेंगे प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, 16 मात्रा, इसमें भी जो लिखेंगे आगे 16 मात्रा लगेगी, और इसमें भी आगे लिखेंगे 16 मात्रा आने वाली है। मतलब प्रत्येक चरण में कितना आएगी? 16-16 मात्राएं आएंगी, यानी कि नीरद दिशि दिसाधक अनुराग साथ स्नेहु सराहन लागे 16-16 मात्राएं। आगे भी जो 2 चरण होने वाले हैं हमारे, उसमें भी 16-16 मात्राएं आने वाली हैं। अपने से उदाहरण जो आपको सस्ता उदाहरण, मतलब कि याद करने वाला है, उसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। मात्रा गिनने का तरीका मैंने बताया है, जैसे निरखी है, सब इसमें गिन सकते हैं कितनी मात्रा है। नी में कौन सी मात्रा है? छोटा ई की। अगर छोटा ई की मात्रा है तो गुरुजी हमेशा मेरा क्या होता है? लघु होता है। तो क्या हो जाएगा? लघु, यानी कि हमारा डंडा र में भी आ की मात्रा है लघु, की में भी लघु। तो कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा। इसी प्रकार सभी का निकाल लीजिएगा, 16-16 मात्राएं आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? अगला हमारा है यहाँ पे दोहा। सर दोहा क्या होता है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों के अंत में गुरु और क्या होता है? लघु होना चाहिए। जो सम चरणों के अंत में क्या होना चाहिए? गुरु और लघु होना चाहिए। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक का मतलब होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये हो गया चौथा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा आएगी? 13-13 मात्रा आती है, 13-13 मात्रा। इन दोनों में कितनी आएगी? 13-13 मात्रा आएगी, पहले और तीसरे। दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे मतलब कि ये और ये, कितनी आएगी? 11 मात्रा आती है, 11 मात्रा। मात्रा गिनने का तरीका मैंने आपको समझाया है, कैसे गिनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबल बिमल जसु, जो दायक फल चारि। मात्रा गिनने का तरीका बहुत बढ़िया। लघु और गुरु को निकाल लीजिए, गिन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं मेन तो यही है सर, मेन यही है, मेन हमारा यही है। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं, सीधा ये रटिए कि सभी चरणों में 4 चरण होते, सभी चरणों में 16-16 मात्रा, दैट्स ऑल मैटर, बाकी कुछ भी नहीं। एक उदाहरण लपेट के लिख दीजिएगा। दोहा में 4 चरण, इसमें भी सभी में 4 चरण होंगे, किसी में 2, 3, 4 नहीं रहेगा, सभी में 4 ही चरण रहेंगे। ये नहीं 10 चरण, एक टॉपिक फिक्स, सभी में 4 चरण। मात्रा खिला रहेगा, किसी में सभी चरणों में मात्रा समान होती है, किसी में जैसे दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण बढ़िया लपेट दीजिएगा। अगला है सर सोरठा। सर सोरठा क्या है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में
13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं, और सोरठा जो होता है क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है सर। हाँ, क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। अच्छा, सब उल्टा कैसे, दोहा का उल्टा कैसे देखिएगा, इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, लेकिन इसमें पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है। याद करने का तरीका देखिएगा, और देखिएगा, और थोड़ा देखिएगा, तीस दूसरे चौथे चरण में कितनी है, 13-13 मात्रा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। जो यहाँ होना था 13-13 वो 11-11 हो गया, जो 11-11 होना था 13-13 हो गया। यही बस अपोजिट कर दीजिएगा, दोहे का क्या हो जाएगा, सोरठा बन जाएगा। याद करने का तरीका सिंपल ट्रिक से आप जब याद करेंगे चीजों को तो विशेष तौर पर हमेशा याद रहती है। और याद रखिएगा कि मेहनत करना सर, धोखा किसी को नहीं देना है। धोखा देंगे तो पछताएंगे जिंदगी भर। खुद को भी नहीं धोखा देना है। माँ बाप आपको ये फोन दिए पढ़ने के लिए, सब पढ़ाई में इसका यूज करिएगा, ठीक है ना, ये नहीं कच्चा बादाम। तो सर नोट कर लीजिए उदाहरण, पंदव गुरु पदुकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर। तो ये पहला चरण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। तो अब दोहे का जस्ट उल्टा, अभी दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं थी, सब 13-13, बट यहाँ पे 11-11 मात्रा हो जाएगी। हाँ सर जी, दोहे में दूसरे और चौथे चरण में कुल कितनी मात्राएं थी, बहुत बढ़िया सर जी, हमारी थी 11-11, बट कितना हो जाएगा सर, 13-13 मात्रा हो जाएगी। याद करने का तरीका, निकालने का तरीका, इसमें गिन लीजिए कि कौन सा गुरु और कौन सा लघु, फिर गिन लीजिए यहाँ से यहाँ तक मात्रा, दैट्स ऑल मैटर। ठीक चलेगा। अगला सर जी क्या है, कुंडलनिया है। ये क्या होता है, ये विषम मात्रिक छंद होता है, मतलब कि विषम मतलब कि कोई भी इसमें समान चरण नहीं मिलेंगे। इसमें 6 चरण होते हैं, अब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में क्या होती हैं, एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलनिया छंद बनता है। ये कितने चरण होते हैं, ये विषम मात्रिक छंद होती है, यानी जो मात्राएं होती है विषम होती हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है सर, 24 मात्राएं होती हैं। सभी में 4 चरण, सोरठा, दोहा, और सोरठा, दोहा, एक और था, कौन था यहाँ पे आपका चौपाई, में 4 चरण होते हैं। लेकिन हमारा एक कुंडलिनिया होता है जिसमें 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, बस दैट्स ऑल मैटर, और कुछ नहीं। याद कर लीजिए उदाहरण, इसमें 6 चरण लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा और छठवां, यहाँ पे 6 चरण लेंगे। ये पांचवा हो जाएगा, ये छठवां, याद कर लीजिएगा लाइन, ठीक है ना, बस। और आपको इससे ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग जो लगाने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया बस उतना याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 100% आपको नंबर मिल जाएगा। बस मात्रा खेला है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।